चलते हैं भगवान श्री राम जी की चरणों की वंदना हम करते हैं। सभी लोग ध्यान भगवान के लगाते हुए और इन्हीं चरणों की हम वंदना करते हैं। वंदना हो वंदना राम जी के वंदना, वंदना राम जी के वंदना, वंदना राम जी के वंदना, वंदना राम जी के वंदना। कृपा सकल सुख संपत्ति,
जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति, पावन जन भक्तन उरतासन, पावन जन भक्तन उरतासन, पावन जन भक्तन उरतासन, पावन जन भक्तन उरतासन, राम जी के वंदना वंदना वंदना, राम जी के वंदना। अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, जनक सुदायुत दुष्टनिनाशन, जनक सुदायुत दुष्टनिनाशन, जनक सुदायुत दुष्टनिनाशन, जनक सुदायुत दुष्टनिनाशन, राम जी के वंदना वंदना वंदना, राम जी के वंदना। इनका प्यार जन्म मरण भयो, 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 पूरे करत जन में जन राजन, 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 वंदना वंदना, राम जी के वंदना वंदना वंदना, राम जी के वंदना। विष्णुवत चरणन में भगवन, विष्णुवत चरणन में भगवन, विष्णुवत चरणन में भगवन, विष्णुवत चरणन में भगवन, कृपा करहु सेवक भव मांगन, 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 वंदना वंदना, राम जी के वंदना वंदना वंदना, राम जी के वंदना वंदना वंदना, राम जी के वंदना वंदना वंदना, राम जी के वंदना। श्याम रामचंद्र की जय। धन्यवाद है। आगे प्रिय भक्तगण आप रानी माता को स्वागत की जा रही है। आज अंतिम रात्रि, अष्टम और कल नवमी और मध्य दिवस को मनाई जाएगी। कल का प्रोग्राम के विषय में बखान करता हूँ और 9:30 बजे तक पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आप कृपया पढ़ाने की प्रयास करें और 10:30 बजे तक हवन संपन्न हो जाएगी और फिर 12 बजे मध्य दिवस से राम जन्म महोत्सव मनाई जाएगी। मैं आप सभी को बता रहा हूँ प्रोग्राम जल्द शुरू होगी समय पर, जैसे हर संध्या काल आप लोग सांझ को आते हैं उसी तरह से तैयार होकर आ जाए और हमारे साथ दें। अनेकों धन्यवाद दी जा रही है हर एक कर्मचारियों को। आज अंतिम रात्रि है। सर्वप्रथम इस मंडल जो स्टेज पर बैठी हुई है इन्हें अनेकों अनेकों धन्यवाद है। इन्हें हम तालियां बजाकर धन्यवाद देते हैं। ना भूलते हुए और इसी तरह से आज हमारे सन्मुख तो नहीं है, कहीं
वेकेशन पर गए हुए हैं, उनको भी याद कर लेते हैं, श्रीमान जोगिंदर सिंह को, जिसकी बड़ी योगदान बनी रहा थी इस मंदिर के प्रति। और ऐसे मौसम पर उनको भी फ्री टिकट मिल गई है लगता है, और कहीं पर भ्रमण करने गए हुए हैं, कोई कारण से अच्छे जगह गए। तो चलो इन बातों के साथ में और ना भूलते हुए श्रीमती प्रसन्न प्रसाद को भी याद करते हैं, जो इस रसोई घर को हम देखते तो सुनी पड़ी हुई है, और उनकी बड़ी योगदान होती है, और सब साफ सुथरा जारी करती माताएं के साथ में और फिर जाती है। तो इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करो सभी को समदर्शी स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त हो, जो हम सबको प्राप्त होती है पुण्य को लेकर सभी के लिए बांटो, और कोई नहीं कह सकता है कि मैं दुखी नहीं हूं, दुख सुख से ही जीवन चलती है। तो इसी तरह से और भगवत से ही प्रार्थना करो कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर सभी को बल दो, शक्ति और शांति प्रदान करो। और आज की रात्रि के लिए मैं आप सभी को अनेकों अनेकों धन्यवाद देता हूँ। अश्विन जी आपको भी अनेकों धन्यवाद है, और आप बहुत ही कृपा करते हुए सभी की सेवा में लगे रहते हैं, और जो जो लोग मंदिर साफ इत्यादि कराकर घर जाते हैं उनके लिए तो मैं आभार मानता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो इसी तरह से वह उपकार है, आप सभी को धन्यवाद है। अगर आप नहीं आते तो श्रोता न होती, और ये कथा हम किसको सुनाते, और श्रोता जो बड़े श्रेष्ठ होते हैं आप श्रोता बनकर आते अपने बहुमूल्य समय निकाल के लिए, और उसके लिए मैं आभार मानता हूँ। इस मंडली के दरमियान आप सभी को अनेकों धन्यवाद है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, पीजी द्वीप से भी लोग आ गए, हनुमान नगरी में बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और प्योलक और मैरिज बिल की तो बातचीत हो, जब भी मौका लगता है उनकी पदार्पण हो जाती है, और आसपास जब निमंत्रण नहीं मिलती है तो विलंब हो जाता है। तो प्रभु की कृपा जिस पर होती है वो समय निकालकर पदार्पण योग प्रदान कर। आज बड़ी खुशी की बात है, अंतिम रात्रि है, और राजा दशरथ और कौशल्या माँ भी बैठ गए, महाराज जी बैठे हुए हैं, आज मुख्य श्रोता बने हुए हैं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग महाप्रसादम किए हैं, भोजन पानी बनाकर लेकर आए हैं, उनको भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपकी बड़ी सहयोग, आपकी सहायता से आपने ऐसे प्राणी को चुना है जो अंतिम अष्टम तिथि में बैठकर और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को पुण्य इत्यादि लेकर प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह से उपस्थित प्रिय बंधुगण, ना भूलते हुए एक बार फिर मैं इस मंडली के कार्यकर्ता को अपनी और आए हुए हर प्राणी मात्र को धन्यवाद देता हूँ। तो चलो बहुत समय ना देते हुए हमारे सन्मुख यानी साथ में बैठे हुए हमारे प्रचारक जी और जो अविनेश सिंह के पिताजी हैं, और अविनेश की ही एक बहुत दिनों से यही संकल्प थी कि हनुमान नगरी में अपने पिता के साथ में बैठकर मैं रामायण करूंगा। जब भी कुछ यहाँ पर होता है वो मुझसे कहते थे और उनके आंख में आंसू आ जाती थी, आज मेरे पिता होते तो और कुछ होता। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन परम पिता परमेश्वर की कृपा हो गई, हनुमान जी की कृपा हो गई। आज पिताजी के साथ में बैठे हैं और ये दोनों की मुखारबिन से आज की कथा को हम सुने। धन्यवाद। मंगलमय रामायण नाम काहि कतमय करत प्रणाम सकल पुराण शिरोमणि सोई आशा जय सकल लिखन कोई। कब गुणवान सारे देखाऊं, पुनि पुनि शीश नवाए मनाऊं, मंगल भवन अमर कलहार।
तो हम करे वही निराई। सुंदर भाग मुकुंद सब गए, रावण से नहीं उधरत भय। उधर गही पर जाए मारी, गए बाण फिर निकल धारी। तब रावण नभ बात विचारी, ले जाएगी सब भारी। रामचंद्र भगवान की जय। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए शक्तिपीठ पर विराजित भगवान भोलेनाथ महावीर स्वामी जी का नमन करते हुए, शक्तिपीठ पर माँ देवी माँ भवानी की वंदन करते हुए, शिलापीठ पर प्रभु श्री राम जी का वंदन करते हुए, शब्दों के माध्यम से पृथ्वी के देवता हमारे धर्म संचालक मंडल के पूज्य आचार्य जी चरणार बिंदु में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। अग्रल गंगोत्री तट से शब्दों के माध्यम से आप सब प्राणी मात्र को मेरा बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हो, ताकि आज इस हमारे नगरी के पावन भूमि से मुझे अवसर दिया गया श्री राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य राम कथा वर्णन करने के लिए। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। ना भूलते हुए अपने माता पिता के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं, जिनके माध्यम से ज्ञान मुझे प्राप्त हुई कि मानस रूपी गंगा को अपने श्रीमुख से वर्णन औरों के लिए मैं कर सकूं कि मेरी माँ
और बाप की कृपा, उनको मैं नमन करता। प्यारे बंधुगण, विशेषकर जो ये आज की कथा रहेगी, मैं वहां से लेकर के चलता हूं। जब जब होत धर्म की हानि, बढ़त पाप अधर्म अभिमानी, तब तब हरिहर बीच शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन किया। जब जब धर्म की हानि होती है, सज्जनों की हानि होती है, गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं होती है, तब तब वो परमात्मा 24 अवतार को धारण करके इस जगत में आए। कच्छ मध्य प्रहार है, कछुआ का रूप धारण किया, मछली का रूप धारण किया, सूकर का रूप धारण किया, ऐसे अनेकों रूपों में आकर के और भगवान ने भक्तों को बचाया, धर्म की उद्धार किया। वैसे तो राम जन्म की अनेक कथाएं हैं, मैं कथा को लेकर के थोड़ा पीछे जाता हूं। जब राजा मनु की बुढ़ापा आ जाती है, चौथे पन में भई गलानी, सोच भयानी के मन में, हर से हेत किए बिन जग में मिथ्या सुख माया में। बरबस राजपुत्र को दीना, आप गमन बन तब कीना, मनु शत्रुता कठिन व्रत कीना। श्वेत मंत्र 12 अक्षर के जाप करे राजा रानी, 10,000 वर्ष से खुद से खड़े रहे अंतर्यामी। उन्होंने 10,000 वर्षों की तपस्या क्रिया के माध्यम से भगवान प्रकट हुए। बोले जो शिव के हृदय में विराजमान है, उसको पुत्र रूप में चाहते हैं, तो राम जी का जन्म का कारण ये हुआ। दूसरा, जय विजय व द्वारपाल को संकादिक ने दिया श्राप, 3 जन्म तक राक्षस हुए के फिर वैकुंठ पधार हुआ। श्री राम जी जब अवतरिए, तब सुन रही है तुम्हारे पाप, इस कारण से गढ़ लंका में निश्चय प्रीति में भई प्रताप। और दूसरा, जय विजय की श्राप से, और फिर धर अदिति और ऋषि कश्यप का वरदान, इन कई कारणों के माध्यम से राम जी का जन्म होता है। अपितु राम भगवान तभी अवतरित होते हैं जब उनके भक्तों को कोई सताता है। 10 मुख से रावण खा रहा है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता है। और 10 मुख के नाश करने वाले दशरथ, जिनके रथ 10 दिशाओं में जाते हैं, दशरथ के रथ 10 दिशाओं में, ये हमारा 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। इनको आप बस में कर लो तो जीवन ही धन हो जाएगा। कबीरदास बड़े सुंदर मुनि में कहा कि कबीरा कबीरा क्या करे, साधो सकल शरीर, 5 इंद्रिय बस में करो, आप ही दास करिए। जो 5 इंद्रिय हमारे हमेशा काबू में रहना चाहिए, वो क्या है? ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सुन बुरा। इन बातों को आप जान लो, जीवन धन्य हो जाएगा। प्यारे बंधुगण, जब धर्म अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार रावण ने पुलस्त कुल के विशेषरवा के पुत्र थे, ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन उन्होंने वेशा धरा, जैसे पंडित लोग यहाँ बैठे लंबा टीका मार करके जाते, कथा बाजते, लौट करके आते, अत्याचार करते। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाला तिलक लगाएंगे भक्ति ना आई हाथ, नाम बिना पत्र जीवना, भक्ति बिना भगवान। भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तिलक मारने से कुछ होगा नहीं। ये तिलक जो हमारा लगा हुआ है, हर एक माँ यहाँ पर तिलक लगाई हुई है, ये इनका स्वामी का तिलक। स्वामी कौन है? हर नारी का स्वामी उनका पति होता है, और हमारे स्वामी जो है वो परमात्मा होते हैं। इसीलिए हम तिलक लगाते हैं, अन्यथा तिलक लगाने की कोई काम नहीं। ये बंधन जो बंधा है यहाँ पर हाथ में, लोग बोले नहीं नहीं तुम भूत नहीं है, नहीं, इसके मतलब ही नहीं है। इसके मतलब है जब तक कि बंधन तुम्हारा हाथ में है, तुम अपने धर्म मर्यादा में रहो। और धर्म का मर्यादा क्या है? अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा में बैठते हो, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में क्रोध को मारो, गुस्सा नहीं करो, चाहे पत्नी हो चाहे कोई हो, क्रोध नहीं करो, और सच बोलने की प्रयत्न करो, तब जीवन धन्य होगा। वैसे नहीं केवल डोरा बांध लो और टीका मार लो, भक्ति की नहीं। उसी काम को रावण कर रहा था, तो मैं कथा को लेकर चलता हूँ। यानी एक समय का जिक्र है, रावण ऐसे बहुत आतताई किया,
किया कि रघुकुल से हमेशा लड़ते रहे पवन मंत्र के माध्यम से कई बार इसे छोड़े गए। आज अयोध्या नरेश दशरथ ने भी वही कर दिया और दशरथ जी ने चंगुल भर जल लेकर के बीघा 10 लक्ष बाण बनकर के लंकापुरी को घेर लेते हैं। रावण ये देख करके बहुत दुखी होता है और जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने विनय की कि यहाँ पर राजा नहीं है, तुम किससे लड़ने आए हो, तब वो बाण लौट गया। और रावण को ये बड़ी बात संदेशा मिला तो रावण क्या करता है, रावण क्या करते हैं, खिसिया जाते हैं और खिसियाने पर रावण ने मन में विचार किया, देखो तर्क इतना बड़ा काम करता है। उघरे नहीं पर गए पानी गए बाल राजधानी, तब रावण नभ बात विचारी विपिन जाए कीने तब भारी। रावण जब हाथ जाते हैं तब मन में विचार किया कि हम जा करके और वरदान पूना भगवान से फिर लेंगे। एक वरदान मांगा और दूसरा फिर मांग रहे। तो वर ब्रह्म जब भाषा बोला तब दशमुख अभिलाषा, दशरथ नृपति वीर ते कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं हुई। क्या वरदान मांग लेते हैं कि महाराज दशरथ के वीर से कोई पुत्र संसार में नहीं पैदा हो। इससे पहले महाराज दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता और उनका विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ हुआ था और वही श्रृंगी ऋषि पुत्र यज्ञ कल की कथा में करेंगे। वो दशरथ के दामाद जी थे। राम जी से बड़े उनकी बहन थी शांता नाम के, जो श्रृंगी ऋषि के साथ में ब्याह गई थी। दशरथ नृपति वीर थे कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं हुई। सुनी शस्त्रात मन में दुख माना, या वस्तु कहीं तीन प्यारा। यानी ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ जब रावण ने वर मांगा और यह वस्तु कह देते हैं। तब दशमुख कौशलपुर गए हूँ, कौशल्या हरि रावण भय हूँ। और जाकर के फिर कौशलपुर में महारानी कौशल्या का हरण कर लिया और सहित मंजूषा सागर देवी जाई राखो मत देहि सौंपाई। जिस पिटारी में उन्होंने चुरा करके लाया, उस पिटारी को ले जा करके और राखो नाम का मक्ष यानी मगरमच्छ के मुख में वो डाल देते हैं। चतुरानंद धरि रूप तब रावण को तह जाए, सुता मांग ले आए तुरंत राखई बन में लाए। उस समय क्या कहते हैं, चतुर्भुज रूप से ब्रह्मा जी रावण का वेश धारण करके जाते हैं राघुमत से। वो कन्या की पिटारी जो है मांग लाते हैं और ला करके वन में धर देते हैं। और जब वन में धरा तब क्या हुआ, चले हम आगे देखते हैं। वन में धरी विधि
मंगलहारी प्रभु सुदत रथ अजीर बिहारी काशि सजीवन सुनहु निपल सुने अति भय कहो किया कयहि सुता करा करियो तिन सग जाह निहावर रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे आत्मबंधुओं, रावण ने ऐसे कई उत्पात को किया और रावण का नाम रावण कैसे पड़ा जानते हो? इससे पीछे पूर्व कथा में मिलती, अगर हम पढ़ते वहां से, शायद हर साल रामनवमी में आप पढ़ते होंगे। मैं सारंश हुआ विवरण दे रहा हूं। एक समय कैलाश गिरी को तुमने लिया उठाई, शिव शंकर जब धर के दाबिन हाय हाय चिल्लाई बन गए हो जाते चटनिया भुलाए गए हो ना। रावण को ये बात कौन समझाती है? मंदोदरी जब सीता को घर से ले जाते हो, ये रावण भूल गए हो? कैलाश पर्वत पर शिव जी को उठाया, उन्होंने दबाया, हाथ जल गई और रोना आरंभ किए। तब से तुम्हारा नाम रावणा पड़ गया। वैसे इसका नाम दशकंदर था। दूसरा, एक समय गए जनकपुर नगरी, धनुष तोड़ ना पाया, तोड़न के तुम्हें कौन कहा है, तनिक उठा ना पाया, ढीली हो गई तोड़ कर धनिया। मंदोदरी बता रही है, पति को शिक्षा दे रही थी, उस दिन को भूल गए, जनकपुरी में तुमने धनुष तोड़ने गए थे, कुछ नहीं हुआ तुमसे, और आज तुम क्या कर रहे हो? फिर तीसरी बार, एक समय गए बलि पंपापुर, बलि बांध ना पाया, पकड़ के अंदर करे खिलावे, पलना में लटकाया, भीले तुमरो खूब मेहमानिया। उस समय तुम्हारी खूब मेहमानी हुई, वो भी भूल गए। हे रावण, एक दिन तुम गए, एक दिन गए साहस भूल जीत वहू जीत ना पाया, बूढ़ी फेंक दिन सागर में बूढ़क घर के आया। बज गई तुमरो ने जिंदगियां, भुलाए क्यों रे? पत्नी पति को समझा रही है, लेकिन रावण फिर भी नहीं माने। तो ऐसे कई घटनाओं को रावण के साथ हुआ, लेकिन पराजय रावण ने नहीं माना, क्योंकि 10 सिर वाले थे, खाते थे, लेकिन पेट नहीं भर रहा था। जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना। देखो, रामायण चाहे निरंतर पढ़ते रहो, जो कुछ राम कथा की रस है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रस रामायण के अंदर में विद्यमान है। जैसे आपुल छिलका भीतर रस, अगर केवल फुकला चूस करके रह गए तो रह जाओगे। मेरा यानी जिस प्रकार से वो मिली उसका वर्णन कर देते हैं। बोले नृत्य तुमको हो ताता, कहा सुमंत सुनिए प्रभु बाता। और सुमंत से पूछा कि हे तात तुम हो कौन? नौ नृत्य सुनी अति भयो पूछा, कहो कि अब या सुता कर करीबो 3 संध्या। और वहां पर सुमंत जी कौशल्या का बातचीत बिना दशरथ से पूछे और मांग लेते हैं राजा से कि इस कन्या को क्यों ना हमारे राजा के साथ में तुम विवाह करा। दूर तेरे गे पठावा, शिव कोटि का जाए चढ़ावा, भली बरात विपुल नर नार, बड़ी धूप से भयो विवाह, वृद्धासन की सुता दयानी, सुमंत चाहे सुखदानी, जहाँ कीन पुनि घर फिर आए, नगर नर नर अति सुख पाए, पुनि के गई सुमित्रा रानी, जाहि दशरथ सुधर दयानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राघो,
रतना परम दुरांतर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारक पानी कौशल्याधिक नारी प्रिय सब आचरण तुनी अति अनुकूल प्रेम दिला हरि पद कमल विधि कटिया पर राम चंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण जय जय रामायण